हेलो बच्चों, अब लोग कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो द लास्ट लेसन नामक चैप्टर पर जो हमारा बेस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करेंगे। और देखिए, सबसे पहले आपको शॉर्ट तभी आएगा जब आप पूरी स्टोरी को भली भांति समझ रहेंगे, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगा। तो हमें स्टोरी को जरूरी है याद करना। और दूसरी बात क्या जरूरी है? वर्ड मीनिंग भी जरूरी है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो समझने के लिए आपके लिए कॉफी हैं, तो उस फैक्ट्स को हमें याद होना चाहिए, स्टोरी याद होना चाहिए, हर स्टोरी का लाइन का अर्थ क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ न कुछ आइडिया उस चैप्टर से रिलेटेड आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें हर प्रश्न को समझते हुए चलना है, और उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उस प्रश्न का जवाब क्या होगा, वो हम जानेंगे। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट लेसन का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द बुलेटिन बोर्ड मीन्स बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में सूचना पट क्या था? आपको पता है इसकी सूचना पट क्या था? आपको पता है कि सूचना पट क्या था? तो सूचना पट हुआ था तो उस समय में जो समाचार हुआ करते थे, तो उस समय कहीं स्मूथ प्लेस होता था, कहीं चिकना स्थान होता था, तो उस पर न्यूज सब कुछ छप जाते थे, मतलब उस पर एक ब्यौरा रहता था। तो लोग क्या करते थे, बुलेटिन बोर्ड को, यानी जो समझो सूचना पट होता था, सूचना पट पे सूचना लिखी जाती थी और लोग पढ़ते थे। उस समय क्या पढ़ते थे कि उस देश की महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं, किसने युद्ध जीता, किसने युद्ध हारा, है ना, किसने जीता किसने युद्ध हारा, और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी आदेश क्या है, कमांड क्या है, यानी उस देश से रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड, उस राज्य में जो भी घटित घटनाएं होती थी, जो घटी हुई घटनाएं होती थी, उसके बारे में पूरी व्याख्या बुलेटिन बोर्ड पर रहता था। अच्छी न्यूज, बैड न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज, सब कुछ हमारे उस सूचना पट पर लिखे होते थे। दूसरा क्वेश्चन उसी का है, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कैसे था? इम्पोर्टेंट कैसे था? इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि यह आपको जानकारी देती थी। जो सूचना पट होता था वो आपको इंफॉर्मेशन देता था, यानी कौन युद्ध हारा, कौन युद्ध जीता, इसके बारे में जानकारी हमें मिलता था। अर्थात बुलेटिन बोर्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण था उस समय। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंड रीच्ड द स्कूल? करो, व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा, क्या कहा? फ्रेंड मीन्स जब, फ्रेंड मीन्स पहुंचा, फ्रेंड मीन्स फ्रेंड, रीच मीन्स पहुंचा। जब फ्रेंड स्कूल पहुंचता है तो एम हेमल उसे क्या कहते हैं? कुछ कहते नहीं हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, अगर तुम नहीं आते तब भी हम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो बड़े प्यार से कहते हैं, बच्चे जाकर अपने बेंच पर, अपने सीट पर बैठ जाओ, अपने स्थान को ग्रहण करो। बड़े प्यार से, बहुत लिविंगली, बहुत फॉन्डली कहते हैं उसे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एमएमएल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन? व्हाट डिड द एमएमएल स्पीक? एमएमएल ने क्या बोला फर्स्ट, सबसे पहले, इन द क्लास, यानी उस कमरे में, उस कक्षा में, दैट डे अबाउट द लेसन, उस दिन अंतिम पाठ के विषय में। तो उन्होंने क्या कहा था? देखो बच्चों, आज क्या है, आज यह चैप्टर क्या है, यह लास्ट चैप्टर है और अंतिम दिन है। लास्ट चैप्टर है, अंतिम दिन है, जो कि हमारी क्या है, एक हमारी यह जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ये क्या है, हमारा सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है संसार का। अतः हमें क्या करना चाहिए? अतः हमें हम
हर किसी को इसकी गार्ड करना चाहिए, इसका हमें रक्षा करना चाहिए। ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है उसकी, जो कि मोस्ट लॉजिकल है, क्लियरेस्ट है, स्पष्ट भाषा है संसार की बोली जाने वाली। एक मातृभाषा है, अतः हमको इसकी रक्षा करना चाहिए, जो कि एक अपने देश की, अपने यानी आपके जेल की, आपके सलाखे की एक चाबी होती है, एक की होती है आपकी मातृभाषा। इन सब विषयों पर वे बताते हैं एम हेमल। किसको? बच्चों को और गांव वालों को अनाउंस करते हैं उस दिन क्लास में जिस दिन उनका लास्ट डे होता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक? फ्रेंड क्या सोचता है आफ्टर हियरिंग अबाउट लास्ट लेसन? अबाउट लेसन को सुनने के लास्ट लेसन सुनने के बाद उसके संदर्भ में उसके विषय में क्या सोचता है जब हैमल इस तरह कहते हैं, हैमल जब इस तरह बोलते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, तो वह अपने अंदर क्या एनालिसिस करता है? फ्रेंड्स, फ्रेंड क्या एनालिसिस करता है, फ्रेंड क्या विचार विमर्श करता है, क्या डिस्कशन करता है उसके बारे में। तो उसे बहुत पश्चाताप होता है, बहुत रिग्रेट होता है कि मैं अपनी मातृभाषा सीख नहीं पाया। मैं इसी देश में पला, मैं इसी देश में मेरा जन्म हुआ, इसी देश में मेरा पालन पोषण हुआ और हम अपनी मातृभाषा नहीं जान पाए। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी मूर्खता भरी बात है। उसे बहुत पश्चाताप होता है, बहुत पछतावा होता है अपने स्वयं की मातृभाषा ना सीख करके, ना उसे लिखने आता था, ना रीड करने आता था, कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, उसे तनिक भी नॉलेज उसके विषय में नहीं था। तो फ्रेंड को बहुत पश्चाताप होता है, बहुत पछतावा होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है पांचवा, डिड फ्रेंड रिसाइट द पार्टिसिपल्स? क्या फ्रेंड ने पार्टिसिपल को रिसाइट किया था? क्या रिपीट किया था? हाँ, रिपीट किया था। कैसे? जब उसने रिपीट करने का प्रयास किया, जब वह रिपीट करने का प्रयास किया, तो वह क्या हो गया? वह फर्स्ट वर्ड पर ही क्या हो गया? उलझ गया था। क्योंकि उसने मेहनत, क्योंकि उसे पढ़ने नहीं आता था, उसे लिखने नहीं आता था, पढ़ नहीं पाता था और उसने हार्डवर्क नहीं किया था। इन सब परिणाम के कारण, इन सब रीजन के कारण वह अपने परिणाम को जीरो पाता है, जीरो प्राप्त करता है। अपनी कुछ गलतियां, अपनी कुछ है ना गलतियों की वजह से वो अपनी जो भी होमवर्क एम हैमल देते हैं उसे परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है अपनी स्वयं की गलतियों के कारण। तो पार्टिसिपल को जैसे ही बताने का प्रयास करता है वैसे ही फर्स्ट वर्ड पर वह उलझ जाता है, फंस जाता है। उसकी इच्छा होती है बताने की, लेकिन बता नहीं पाता है क्योंकि वह मेहनत नहीं किया होता है, उसे आता नहीं कैसे राइट किया जाता है, कैसे किया जाता है, पढ़ने नहीं आता था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, whom did M. Hamel blame? M. Hamel किसे ब्लेम लगाते हैं, किसे दोषी ठहराते हैं फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज? जो लड़का जो होता है, जो बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई में इग्नोर कर जाता है, अर्थात वह सीख नहीं पाता है, उसमें बैकवर्डनेस उसके अंदर रहती है, क्यों ऐसा कहते हैं? तो कुछ मास्टर एम हैमिल की भी गलती है, कुछ बच्चे की माता पिता का भी गलती है, कुछ स्वयं बच्चे भी गुनहगार हैं। तो दो तीन कारण ऐसे हैं जिसके कारण बच्चे अपने मदर टंग को सीख नहीं पाते हैं। बहुत सारे कारण थे, तीन कारण हम जानेंगे। एम हैमिल स्वयं गुनहगार हैं, जो बच्चों को वाटरिंग यानी प्लांट प्लांट में वाटर देने के लिए भेजा करते थे। उन्हें कहीं कटिया लगाने जाए, मतलब कहीं अपने स्वयं पे काम करने के लिए वे छुट्टी कर दिया देते थे, छुट्टी कर दिया करते थे। और बच्चे के जो पेरेंट्स होते थे वे क्या करते थे, अपने बेटे को कहीं न कहीं, अपने बेटों को कहीं न कहीं पैसे कमाने के लिए कहीं न कहीं फैक्ट्री में काम करवाते थे, फैक्ट्री में काम करवाते थे। ताकि अधिक से अधिक पैसा कमा सके और फैमिली का एक सपोर्टर बन सके। तो इन सब कारणों से क्या होते हैं, जो बच्चा फ्रेंड होता है वह बैकवर्डनेस अर्थात वह हर अपने स्वयं की भाषा में क्या हो जाता है, एकदम पीछे हो जाता है, पीछे छूट जाता है।
17वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमिल से? एम हैमिल क्या कहते हैं अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट? लैंग्वेज के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है संसार का, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है संसार का, तार्किक लैंग्वेज है संसार का, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है संसार का, सबसे अस्पष्ट भाषा है, सबसे अस्पष्ट भाषा है। और हम हर किसी को हमें इसकी रक्षा करना चाहिए, हर किसी को इसकी रक्षा करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान इंसुलेट बना लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, गुलाम बना करके उसे सलाखों के भीतर छोड़ दिया जाता है, तो मातृभाषा ही ऐसी होती है जो इंसान को लड़ने की ताकत पैदा करती है। तो मातृभाषा के द्वारा आप जेल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मातृभाषा को एक चाबी से तुलना किया गया है। जैसे आप जेल में हो तो ताले की चाबी आपके पास हो, तो ताले की चाबी बराबर आपका होगा, आपके स्वयं की मातृभाषा होगी, जिसके बदौलत आप डिबेट करके, बहस करके आप उस सलाखे से बाहर आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 8वां। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स? फ्रेंच कबूतरों के बारे में, पिजन्स के बारे में क्या सोचता है? वाई, क्यों सोचता है? तो पिजन्स जो कबूतर थे, तो वहां उस समय होवरिंग करते हैं, भ्रमण करते हैं, अपनी ध्वनि के साथ इधर उधर टहलते हैं। तो उसे लगता है कि ये लोग भी कहीं न कहीं भाषा को सीखने के लिए आए हुए हैं। क्या सिंगिंग करेंगे उस भाषाओं में? क्यों? क्योंकि हो सकता हो ये लोग भी लापरवाही किए होंगे। और आज एम हैमिल के द्वारा अंतिम पाठ है, अंतिम दिन है, तो इन्हें भी अपनी स्वयं की भाषा, यानी वे लोग भी क्या करेंगे? सिंगिंग करेंगे, अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करेंगे। तो इन सब के विषयों के बारे में सोचता है। 9वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमिल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट? अंत में एम हैमिल क्या ऑब्जर्व करते हैं? अंत में क्या निरीक्षण करते हैं? क्या चेक करते हैं? क्या पड़ताल करते हैं? तो वह हर चीज को कमरे में, उस रूम में जितनी भी हर चीज थी, उसको एक के बाद एक चीजों को देख रहे थे। इस तरह देख रहे थे मानो हर चीज अपने माइंड में अरेस्ट करना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं एट वन स्ट्रोक में। इस तरह देख रहे थे मानो कि दोबारा अब इस रूम से, इस क्लासरूम से उनका ताल्लुक अब नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इस तरह वे कमरे में हर चीज को निगरानी दे रहे थे, बड़े ध्यान से देख रहे थे। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12? क्या होता है जब चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं? जब चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं तो क्या होता है? तो जब चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं तो एम हैमिल को ये लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? हमें अपनी क्लास को फिनिश करना चाहिए, अर्थात छुट्टी कर देना चाहिए। तो वे क्या करते हैं? इंग्लिश इंग्लिश यानी उस समय के, यानी जो गाना होता है, तो इंग्लिश यानी जो चर्च में गाना गाया जाता है, तो क्लब गाना वगैरह बजता चलता है। और दूसरी बात, जब चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं तो एम हैमिल अलर्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं? वे चाक का पीस लेकर के वे बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और क्लास को फिनिश करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। और वे कहते हैं, फ्रांस का जिंदाबाद हो, फ्रांस का जिंदाबाद हो, विवे ला फ्रांस कहते हैं। इसी के साथ क्लास को डिसमिस करते हैं वे, यानी अब सेवा यहाँ नहीं देंगे, कल दूसरे जगह सेवा देंगे। तो चलिए, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर का डिस्कशन कर दिया। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
लॉन्ग का हमारा पहला है वाई वाज फ्रेंड रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स देखिए आप जितना शॉर्ट अधिक से अधिक याद करोगे उतना अधिक से अधिक लॉन्ग कवर कर ले जाओगे। तो हमें शॉर्ट को अधिक से अधिक पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को अधिक 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 से अधिक पढ़ना है ताकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वाई वाज फ्रेंड्स रनिंग टुवर्ड स्कूल दैट डे। एम जो फ्रेंड्स था उस दिन स्कूल की तरफ क्यों दौड़ रहा था। तो स्कूल की तरफ हो सकता हो ऐसा अनुभूत हुआ हो कि हमें क्या है, आज हमें लास्ट लास्ट चैप्टर मिलेगा पढ़ने को, और एम हैमिल का भी लास्ट डे है, ऐसा उस आभास होता है, अनुभूति होता है। हो सकता हो उसे लगा हो कि हम आज तक सीखे नहीं कुछ, अब हमें आज कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। तो इन सब कारणों की वजह से वह स्कूल की तरफ जाता है, थोड़ा लेट भी हो जाता है। सोचता है अंदर बहुत गर्मी है, थोड़ा बाहर अपना दिन जो बाकी दिन का टाइम है वो कार्टून स्पेंड कर लूं। फिर भी वह धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ता रहता है, गर्मी होने के बावजूद भी वह धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ता रहता है। अंततः वह पहुंच जाता है कहाँ, एम हैमिल के द्वारा जो लगाए गए फ्लावर्स थे, बागीचे का निर्माण किया गया था, वह वहां पहुंचता है। What did he notice during the way? वह रास्ते में क्या नोटिस करता है, जब घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद स्कूल पहुंचने तक वह बीच बीच में क्या वह देखता है, क्या नोटिस करता है। तो तमाम सारी चीजों को, तमाम सारी बातों को वह देखता है, तमाम सारी चीजों को देखता है। कुछ प्रूसियन सैनिक थे जो कि हमारे ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। टाउन हॉल था जहां पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी, समाचार पढ़ रहे थे। लोहार मिलता है वाचर, उससे भेंट होती है, जो कि आरा मशीन भी देखता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे देखता है जैसे मानो को इसको सब डिस्टर्ब कर देंगे, मानो को सब उसको अटेंड कर रहे हैं कि बेटा स्कूल मत जाओ, मेरे तरफ ध्यान दो, मेरी बातों की तरफ ध्यान दो। तो इन सब चीजों से वह फेस करते हुए स्कूल की तरफ रवाना होता है। उसके बाद है दूसरा लॉन्ग, क्या है, व्हाट वाज दैट सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड रीच द स्कूल। जब फ्रेंड स्कूल के बाहर पहुंचता है तो अंदर यानी जब वह नजर डालता है, जब वह क्लास के अंदर झांकता है खिड़की के थ्रू, खिड़की से हो करके, तो वह उसे अंदर क्या क्या दिखाई पड़ता है, उसे अंदर क्या क्या दिखाई पड़ता है। तो आपको पता है कि जो सबसे पहले उसने देखा कि वो शोर शराबा तो ज्यादा है, एमएमएल तो स्टिक आयरन स्टिक लिए हुए हैं, वो रैपिंग कर रहे हैं कहाँ, टेबल पर पीटते हैं तो शोर शराबा कम होता है। एमएमएल ब्यूटीफुल क्लॉथ में थे उस समय, जो बैक बेंचेस खाली हुआ करते थे आज पूरा फुल भरा हुआ है। गांव के बूढ़े लोग आए हुए थे, जो रिटायर्ड लोग थे जॉब से वो लोग आए हुए थे, जो बच्चे नहीं आते थे वो भी आ जाए हुए। तो बहुत सारे सीन को वह देखता है, ग्लैंस डालता है, नहीं डालता है जब वह स्कूल से बाहर रहता है, स्कूल रूम से बाहर रहता है, तो बहुत सारी चीजों को नहीं डालता है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट अफेक्ट फ्रेंड्स। यानी जब अंतिम पार्ट की घोषणा अनहैमल करते हैं तो उसका अंतिम पार्ट की घोषणा ने, अंतिम पार्ट के अनाउंसमेंट ने फ्रेंड पर क्या प्रभाव डाला। वो सीरियस हो गया कि अनहैमल के बाद से लगता है कि कहीं ना कहीं ये आज उनका लास्ट दिन है सेवा देने का, और अंतिम चैप्टर है। और जब एम हैमल एक के बाद दूसरा काम देते हैं क्लासरूम में और पढ़ाते हैं, तो इतना सीरियसनेस पढ़ाते हैं, इतना गंभीरता पूर्वक पढ़ाते हैं, सीरियसली पढ़ाते हैं,
तो क्या हो जाता है, सीरियसनेस में पढ़ाते हैं, सीरियसली पढ़ाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, उस दिन फ्रेंड को हर चीज़ें एम हैमले के द्वारा बताई गई भली-भाँति समझ में आता है। उससे बहुत पछतावा होता है, बहुत हाथ मलता है कि मैं अपनी स्वयं की भाषा सीख नहीं पाया। उसे अपनी गलती का पछतावा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उस दिन उस बच्चे एनएमएल के द्वारा दिया गया जो भी टॉपिक्स बताए गए थे एनएमएल के द्वारा, उस फ्रेंड पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बड़े ध्यान सुनता भी है, तो उसमें उस दिन इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है। एनएमएल के द्वारा दिया गया जो लेक्चर था, फ्रेंडशिप पर बहुत इफ़ेक्ट डालता है, बहुत प्रभाव डालता है। चौथा क्वेश्चन, इन विच वे, किस तरह डिड एमहेमल ब्लेम हिमसेल्फ, किस तरह एमहेमल ब्लेम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, एंड अदर्स स्वयं के अलावा किसी अन्य को, फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज के अध्ययन करने में जो बच्चे लापरवाही करते थे, इग्नोरेंस करते थे, नेग्लिजेंस करते थे कि मुझे नहीं पढ़ना है, अर्थात जो बच्चे थे स्वयं की भाषा, स्वयं की मातृभाषा में उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं था, तो वह किसे ब्लेम लगाते हैं, स्वयं भी लगाते हैं और उनके माता पिता को भी लगाते हैं, और बच्चे स्वयं भी कुछ भी नहीं गा रहे हैं, क्योंकि वे जानने के इच्छुक नहीं होते हैं, वे इनके अंदर कौतूहल, जो क्यूरियोसिटी होती है वो कम होती है। तो एमएमएल स्वयं को गलती बनाते हैं कि मैं बच्चों को क्लास के दौरान जो मैंने अपने हाथ से प्लांट किया था फूल को, उसको उसमें पानी देने के लिए हम बच्चों को भेजा करते थे, यानी स्वयं के काम के लिए भी हम भेजा करते थे बच्चों को। कभी जब हमें काम पड़ता था तो बच्चों की छुट्टी भी कर दिया करते थे। तो हम भी क्या है, गुनहगार हैं, जो लड़का अपने स्वयं के मदर टंग को नहीं सीख पाया, मातृभाषा को सीख नहीं पाया। अन्य लोगों को ऐसे जिम्मेदारी ठहराते हैं, उसके माता पिता भी अधिक से अधिक पैसे कमाने के चक्कर में, लालच में अपने बेटों को फैक्ट्री में काम करवाते हैं। बड़े बड़े घराने के लोगों, जो बड़े बड़े घर होते हैं वहां काम करवाते हैं, ताकि अधिक से अधिक पैसा, ताकि इनकम प्राप्त हो। तो इन सब कारणों से और बच्चे खुद लापरवाही करते हैं, स्वयं बच्चे भी गुनहगार हैं, क्योंकि उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं था हर चीज का, अतः बच्चे भी थोड़े बहुत क्या हैं, गुनहगार हैं। इस तरह जो बच्चे थे अपने स्वयं की मातृभाषा सीखने में क्या रहते हैं, काफी दूर हो जाते हैं, काफी कमजोर हो जाते हैं सीखने के लिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है पांचवा, व्हाट हैपन एट लास्ट, अंत में क्या होता है, अंत में जो अनहमिल होते हैं काफी सीरियस हो जाते हैं, उनके बॉडी का जो कलर होता है चेंज हो जाता है, वे थोड़ा पीली पड़ जाते हैं, उनकी बॉडी यानी उनके चेहरे पैल हो जाता है, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं एमएमएल के, क्योंकि 40 इयर्स तक उन्होंने उस जिले में सेवा दिया था, उस जिले की स्कूल में सेवा दिया था, सर्व किया था। तो उन्हें भी दुख था इस शहर, यानी इस गांव या इस स्कूल को छोड़कर जाने में, क्योंकि उस गांव के वालों से उनको मोहब्बत ज्यादा था, बच्चों से भी मोहब्बत ज्यादा था, प्यार ज्यादा था, अतः उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था। तो अनहमल, जैसे आपका चर्च में 12 बजते हैं, वैसे ही अनहमल को ये आभास हो जाता है कि हमें क्लास को फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम हो गया क्लास के ओवर होने का। हाउ डिड अनहमल लास्ट द क्लास, अनहमल ने किस प्रकार कक्षा का अंत किया। दीवार की तरफ हम मुड़ते हैं, हंग होते हैं, चाक उठाते हैं, चाक का पीस उठाते हैं, पीस उठाने के बाद वे सीरियसली, गंभीरता पूर्वक वो लिखते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद हो, और इसी के साथ स्कूल क्या होता है, डिसमिस होता है, और आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। तो काफी उनका जो मन होता है, मूड जो होता है, काफी वो दुखी रहता है, क्योंकि
वह बहुत लॉयल प्राणी थे, बहुत वफादार थे। उन्होंने सच्ची सेवा दिया था उस गाँव वालों के बच्चों को। भले ही बच्चे ना सीखे, कुछ बच्चों की लापरवाही, कुछ टीचर की, कुछ उसके पेरेंट्स की भी इग्नोरेंस था, केयरलेसनेस था। वे लोग भी केयरलेस थे। यानी बच्चे एनिमल की कुछ त्रुटियाँ और बच्चे के माता-पिता की त्रुटियाँ, बच्चे को स्वयं की भाषा ने से क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो इसी के साथ मेरा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर सेकंड, जो कि अगले पार्ट में पढ़ेंगे।